गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा आपको पता है कि फर्स्ट लॉ हमने किया था, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी थी और उसके बाद हमारा जो आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। एज यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट लॉ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता था, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता था। बिसाइड दैट इट हैज सम लिमिटेशंस। क्लियर? क्या है, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। माई मीन टू से, हमने बोला कि मान लीजिए हम ये कहें कि पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? क्या ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी जो हमारा पानी नीचे गिर रहा था, नीचे से ऊपर पानी चला जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी? दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती थी उसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती थी कि पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में चेंज हो रही है। लेकिन फर्दर क्या पानी ऊपर जा सकता था? उसने इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। क्लियर? उसने हमें यह भी बताया कि जो टेम्परेचर है, हीट जो ट्रांसफर होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होती है, पर उसने क्या ये बताया कि हॉट से कोल्ड ही होती है? नहीं बताया बेटा वो भी। तो कुछ ऐसे प्रोसेस थे जो फिजिबल थे नेचर के अंदर और कुछ ऐसे प्रोसेस थे जो फिजिबल नहीं थे, लेकिन एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को वो फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो वो छोड़ रहा था। क्लियर? उन्हीं स्टेप्स को लेके उन्होंने जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, तो देखिए उसमें क्या है। इसमें ध्यान से देखिए, हमने लिखा फॉर एग्जांपल वी हैव नेवर सीन अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल जंपिंग टू सम हाइट बाय इटसेल्फ। नहीं हो सकते ना, उसको उठाना पड़ेगा हमें, लेकिन वो नीचे तो गिर सकती है। आपने धक्का दिया नीचे गिर जाएगी, क्या नीचे से अपने आप ऊपर आ जाएगी? नॉट पॉसिबल। द टेबल कुड कूल इंस्टेंटली कन्वर्टिंग सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नहीं हो सकता ना बेटा, उसकी इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी जो भी थी, क्या वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बुक जंप करना स्टार्ट कर जाएगी उस सम हाइट पे? नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये जो सॉर्ट ऑफ एक्शन थे ये फर्स्ट लॉ ने प्रोहिबिटेड किए थे। इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्या है, लेकिन वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो दिस प्रिंसिपल विच डिसअलो सर्टेन फिनोमिना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जो कंसिस्टेंट थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन सेकंड लॉ उसको डिसअलो कर रहा था, उसको मानने को तैयार नहीं था। तो वो हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया बेटा, आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, राइट। तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स आई हमारी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आई। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ हीट एब्जॉर्ब इनटू वर्क। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी हीट इंजन के लिए कि वो एब्जॉर्ब करे हीट को फ्रॉम अ रिजर्वर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ इट्स हीट इनटू वर्क। तो आप समझिए इस बात को कि जब भी हीट दी जाती है, किसी बॉडी को हीट दी जाती है, तो वो पूरी की पूरी भले ऑब्जर्व कर ले, लेकिन क्या उससे 100% एफिशिएंसी आ पाएगी? नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, आपकी मोटरसाइकिल है या आपका स्टीम इंजन है, सभी के अंदर जब वो चलता है तो धुआं भी बनता है, वेपर्स भी आते हैं, आवाज भी प्रोड्यूस होती है, कुछ बॉडी भी गर्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस हीट का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, राइट। कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो कोई भी हीट इंजन 100% नहीं हो सकता। क्लियर? ये चीज आपको नोट करनी है। दूसरा है क्लोजियस्ट स्टेटमेंट, इट इज इंपॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। कह रहे ये भी इंपॉसिबल है कि कोई ऐसी मशीन बना दी जाए जिसके साथ कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना हो और वो ट्रांसफर कर दे हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू दी बॉडी एट हायर टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं? ट्रांसफर कर पाए हीट को। समझ पा रहे हैं आप कि एक बॉडी लोअर टेम्परेचर पे, एक बॉडी क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है, और उससे हीट, ध्यान से सुनिएगा, उससे हीट कहां पर ट्रांसफर हो जाए बेटा? बॉडी एट हायर टेम्परेचर। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना हो। आइए मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई आप फ्रूट लेते हैं, या चलो फ्रूट का एग्जांपल, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए आप। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी कब होती है बेटा? समझिए आप इस बात को। अगर उस बॉडी में से, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से टेम्परेचर यानी हीट निकालेंगे तभी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा ना। समझ पा रहे हैं? तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा तभी तो वो ठंडी होगी। तो ऐसा पॉसिबल कब है? जब हम उसको किस में रखें?
फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। और रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या लगा हुआ है आपका, पंप लगा हुआ है, क्लियर, हीट पंप लगा हुआ है। वो हीट पंप क्या करता है, वो उसकी हीट को ले लेता है। और वो किस पे है, वो किससे ऑपरेट होता है, आपको पता है, करंट से ऑपरेट होता है। इट मींस बॉडी जो हीट पंप है आपका हायर टेम्परेचर पे है, लेकिन बॉडी जो आपकी है, पेप्सी की बोतल है, वो कैसी है, लोअर टेम्परेचर पे है। तो वो उसमें से हीट एनर्जी को निकाल के कहां ट्रांसफर कर रही है, हीट पंप को ट्रांसफर कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है जब तक कि हम किसी बॉडी को किसी मशीन के साथ ऐड ना कर दिया जाए, करना दिया जाए। तो यहां पर इससे लिखा अनएडेड, मतलब ना जोड़ा जाए, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ना जोड़ा जाए उसको। अगर वो जोड़ देंगे तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि एक बॉडी जो कम टेम्परेचर पे है, लोअर टेम्परेचर पे, उसमें से हीट निकाल दी जाए, जबकि फर्स्ट लॉ था इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट बेटा। यहां तक आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकन इनटू सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट I to final state F is reversible if the process can be turned back such that both system and surrounding return to their original states with no other change anywhere else in the universe। मतलब एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ चेंजेस के बाद सिस्टम और सराउंडिंग रिटर्न कर जाएं सेम स्टेट को, ओरिजिनल स्टेट को, चाहे जितने मर्जी हम चेंज ले आए उसमें, लेकिन वो वापस उसी स्टेट पे आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस उसके लिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस शुड प्रोसीड एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। एक तो जो प्रोसेस होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्वैसी स्टेटिक स्टेट होनी चाहिए, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे सराउंडिंग के साथ। यानी आई मीन टू से अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो एकदम से चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली, अगर मान लीजिए आपने गैस को एकदम से कंप्रेस कर दिया तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली सी बात है वो बॉडी गर्म हो जाएगी या गैस गर्म हो जाएगी, वेपर बन जाएंगे, या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन अगर वो बिल्कुल स्लो है, अगर वो स्लो है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, स्लो रेट के अंदर क्वैसी स्टेबल स्टेट्स आएंगी और उसमें सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, एक लगभग एक जैसा रहेगा। द सिस्टम रिमेन इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो इतनी मतलब आप यूनिफॉर्म लगाएं, मतलब आराम आराम से आप किसी पिस्टन को दबा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वहां पर फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ऑल दी पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन एट सेम टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि सभी के डिफरेंसेस आए टेम्परेचर में, फिर आपका रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है, द सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, इनइलास्टिक विस्कोसिटी, बिकॉज एनर्जी स्पेंड हो जाएगी और विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर मान लीजिए उसमें फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन एनर्जी, जो आपका हीट एनर्जी है वो फ्रिक्शन में चली जाएगी और वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा प्रोसेस, राइट। अब कहते हैं कि एज ऑल द कंडीशन मेंशन्ड अबव आर ऑफ द एन आइडियलाइज्ड नेचर, नो प्रोसेस इन नेचर इज ट्रूली रिवर्सिबल। तो क्योंकि देखिए अगर हम नेचर की बात करें, हम जनरल लाइफ की बात करें, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पर ये प्रोसेस हो जाए, क्योंकि कहीं ना कुछ लॉस तो होगा। ठीक है, पार्ट भी गर्म होंगे, फ्रिक्शन भी होगा, विस्कोसिटी भी आएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। ठीक, तो सम ऑफ द एग्जांपल लिए हैं उसने रिवर्सिबल प्रोसेसेस के। एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली देन कंप्रेस स्लोली इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ऐसा मान सकते हैं आइडियल गैस के केस में। इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी टेकन एज रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज जीरो। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो उसके अंदर केमिकल लिया जाता है, अगर उसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया जाए, जीरो मान लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। स्लो कंप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ अ स्प्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्टेड है, आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नॉर्मल सी बात है, जब रिवर्सिबल के बारे में हमें समझ में आ गया तो इरिवर्सिबल तो नॉर्मल बड़ा आसान है। वो प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो पाए उनको क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऑर्डिनरी एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी थ्रू फ्रिक्शन आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि इसके अंदर अगर आपने किसी बॉडी को रोक दिया, क्या थोड़ी देर बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं जा पाएगी। हम उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मैनी प्रोसेसेस लाइक फ्री एक्सपेंशन, एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन, अब बम फट जाता है तो उसके बाद क्या वापस से वो कलेक्ट हो जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी इरिवर्सिबिलिटी में आ जाएंगी। क्लियर।
तो आपको यहाँ तक बेटा कर लेना है, इसके बेसिक्स चीज़ों को पढ़ लेना है। इसमें सम एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इसकी पिक ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। डीके मान लो कोई चीज़ घट गई है, जैसे आपकी जैसे कोई क्या बताएं आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो डीके होते रहते हैं समय के साथ साथ, ठीक है, वो इनिशियल स्टेट पे आ ही नहीं पाते। क्लियर। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस लाइक वाटर एंड अल्कोहल मिला दिया तो क्या वापस कर पाओगे अल्कोहल को और वाटर को? नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं? आपकी सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर फिनिश होता है, राइट। थैंक यू।